नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 10:39 तक है और इसके पश्चात नवमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:43 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। विषकुंभ योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक दुर्गाष्टमी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा है। आप जानते हैं दिव्य चर्चा किससे संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण करें। बुध का संचरण कन्या में है, केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन राशि में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो ये आज का दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। आज कौन सा वो कार्य है जिसे आपको पूरा करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय करना है। भुवन भास्कर की आराधना तो सब किसी को करनी है, जिससे आज और साथ ही साथ आने वाला पूरा सप्ताह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 9 सितंबर दिन शुक्रवार। इस दिन किसी भी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है। भद्रा रिक्ता व्याप्ति है। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। और दिव्य महाप्रयोग में पुनः कमियां गिनी जाएंगी आज 3 लग्नों की। मैं जानता हूं कि अपनी कमियां कोई नहीं सुनना चाहता, और फिर कमियां भी कुछ इस तरह की हैं कि भयानक है। मैंने भी यही सोचा था कि जब कमी नहीं बता रहा हूं तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ दर्शक, मेरे प्रिय दर्शक लगातार कहते रहते थे कि आप कमियां नहीं बताते। मैंने कहा चलिए कमी बता ही देते हैं। अब फिर जबकि आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है, तो फिर आप इसको खुद ही जस्टिफाई करिए कि क्या केवल अच्छाइयों से कोई बन सकता है। फिर आप अगर ये कहते हैं कि नहीं इतनी बड़ी कमी नहीं है, मैं जलन तो रखता हूं लेकिन थोड़ी जलन है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा नहीं है। बुराई थोड़ी और बहुत नहीं, एक जैसी ही सबके भीतर होती है। हाँ, संभव है देश काल परिस्थिति संस्कार के चलते उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए। मेष, अगर आप मेष लग्न के हैं और अपनी कमियां जानना चाहते हैं तो एक तो आप जानते हैं कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, दूसरा आप बंधु बांधवों से द्वेष की भावना रखते हैं, बहुत क्रोधी हैं, इतना कि
क्रोध में अनर्थ कर दें। और स्त्री गमन का भी आदत है, स्वभाव चंचल है आपका, और दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति भी है, और स्वयं असंतुष्ट रहते हैं आप। दूसरों की सफलता के मार्ग में आप रोड़े भी अटकाते हैं। विश्वास रखिए, आपके अंदर अच्छाइयाँ बहुत सी हैं, लेकिन ये बुराइयाँ भी हैं। आप अपने भीतर टटोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं सब आपको एक लाइन से मिल जाएंगी। दूसरा, आज का लग्न कर्क है। मैं कर्क के लिए हमेशा अच्छी बातें कहा करता हूं। अहंकारी स्वभाव है आपका, स्वभाव में कहीं ना कहीं अहंकार है, और भीतर घात की संभावना आपसे सबसे ज्यादा होती है। आप भीतर घात कर देते हैं, चुप रहेंगे, ऐसा रहेगा, लगेगा कि सामने वाले को कि ये क्या कभी बुराई कर सकता है, और आप कर देते हैं। आप बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहद कामी स्वभाव के हैं। गुस्सा निसंदेह आप प्रदर्शित नहीं करते मन, परंतु क्रोध को मन में दबा कर रखते हैं। जलन की भावना आपके अंदर भी बहुत ज्यादा है, और खुद तो मेहनत कई बार करते नहीं, और इसके चलते कई बार जो आगे बढ़ जाए, कोई दूसरा आगे बढ़ जाए, तो ये आपसे बर्दाश्त होता नहीं। खुद लापरवाही करेंगे, खुद आगे न बढ़ने का प्रयत्न करें, और दूसरा बढ़ जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या मैंने झूठ कहा? आजमा लीजिए, सब आपके भीतर है। कन्या, अपनी कमियां सुनने के लिए तैयार होइए। आप झूठ बोलते हैं, असत्यवादिता आपके अंदर बहुत ज्यादा है। चारित्रिक कमी, व्यभिचार की आदत बाकियों की अपेक्षा आपके अंदर बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों को छोड़िए, अपनों को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। ये आदत है आपकी। पर स्त्री गमन भी बाकी सारी आदतों की तरह आपके भीतर है। और एक और बात, आप माने या ना माने, दूसरों को हानि पहुंचाने की वृत्ति भी आपके अंदर अवश्य देखने को मिल जाएगी। आप अपने ऊपर इसे घटा करके देख लीजिए। पुनः क्षमा प्रार्थी हूं इस बार तो, कि आपकी कमियां और खामियां आपको दिखा रहा हूं। बड़ा मुश्किल होता है जब आप स्वयं कमियों से बने हुए हों। मैं भी इंसान हूं, लेकिन एज ज्योतिषी ज्ञान के रूप में अगर इस विषय को लेना है, समझना है, तो इसे जानना होगा। जब अच्छाइयों को हमने चटकारे ले लेकर के सुने, अच्छाइयाँ जब हमारे सम्मुख आई तो वो सोने के वर्क के साथ था, तो कम से कम बुराइयों को लोहे के वर्क के साथ तो ले लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। संभव है, ये लाइन अंत में मैं जोड़ देता हूं, कि हर राशि में 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत, रज और तम। जो सत प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर ये थोड़ा कम होगा, उनके अंदर जो अच्छाई वाला पार्ट है वो बढ़ा होगा। तम वाले के अंदर बीचों बीच, रज वाले के अंदर बीचों बीच, और तम वाले के अंदर बड़ी ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए, भुवन भास्कर की चलिए, अब आराधना करें, बुराइयाँ हुई समाप्त। और लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल ले करके आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ को धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, फिर से एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र का अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, बेहद आवश्यक है। हर किसी के लिए प्राणायाम नितांत आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। इस लिंक पर आ जाइए, प्राणायाम की संपूर्ण विधि का वीडियो मैंने बना रखा, आप देख लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का जो लिंक अभी मैंने दिया, ये आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब पर आकर ही आपको मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया समय है। भाद्रपद मास में ही लोलार्क षष्ठी होती है। सूर्य भगवान का कुंड, सूर्य भगवान की आराधना का ये सबसे श्रेष्ठ समय है। अभी तक अगर आपने भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से, हो सकता है आपके पास वाजिब कारण हो,
अभी तक अगर आपने भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं की है तो आज से प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, बुध के नक्षत्र में होना, आज भी दिन घरेलू कलह की स्थिति दिखा रहा है और वहीं आपका हिंसात्मक स्वभाव भी आज कहीं ना कहीं जागृत होगा। परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। छुट्टी का दिन है और आज बड़ा मुश्किल रहने वाला है। आपको बस यही प्रयास करना है कि अगर घर में है तो शांत रहिए, आप अपने कमरे में बैठ करके एकाग्र होकर के बैठिए। यात्रा इत्यादि से भी आपको बचना है, किसी से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक नहीं है। अब पहले से ही तैयारी कर रखी है तो कर लीजिए, लेकिन उचित बाकी नहीं है। व्यापारियों के दिन के लिए दिन सामान्य कहूँगा, फिजूल खर्च से आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात है, बहस विवाद से तो आज दूरी ही बना करके रखनी। सबसे ज़्यादा बहस जीवन साथी से हो, प्रेमी से हो, पार्टनर से हो, संतान से हो। घर में ही कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, संशयात्मक स्थिति और बहस विवाद की स्थिति बनेगी। प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं उन्हें सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। दिन ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सुस्ती, थकान सी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में, आज कल के अपेक्षा आज का दिन और बढ़िया है आपके लिए। विशेष करके पार्टनरशिप में अगर आपका कोई व्यापार है तो वहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। लेकिन आपको भी वाद विवाद से दूर रहना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो उसके लिए आप अपने वकील से मिल सकते हैं। इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदार से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदार के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, उसे मांगने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी व्यापार में संभल करके निर्णय लें। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखें। विवाद से बचें। वाहन चलाते समय लापरवाही न करें और जीवन साथी से, विशेष करके जीवन साथी से मतभेद न करें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई होगा, घर पे ही जो हो पढ़ाई होगी आपकी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी को आज चोट लग सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, आपको भी अपने विचार पर, अपने ज्ञान पर विश्वास तो होना चाहिए परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में जब पढ़ करके आप कोई काम करेंगे तो अवश्य नुकसान होगा। परिवार के साथ ही रहिए। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, जाइए। कुल मिलाकर के दिन ऊर्जा वाला है और इस ऊर्जा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। घर परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं शुभ कह रहा हूँ, शुभ रहने वाला है। कारोबार में दिन भर आज आपको व्यस्तता मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा और आपके काम भी पूर्ण होंगे। कोई बात किसी से अगर कहना चाहते हैं, विशेषकर दिल की कोई बात अपना किसी से कहना चाहते हैं तो उसे दिल में दबा करके मत रखिए, कहिए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, सबके साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मदद के सहारे आपका भी दिन अच्छा कट जाएगा। मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग है तो उसको लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों को ठीक ठीक निकलने वाला है। दिन बहुत अच्छा नहीं है, कल की अपेक्षा ठीक है। मानसिक अशांति तो आज भी है लेकिन कल की अपेक्षा ठीक है। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में या किसी भी जहां पर भीड़ भाड़ हो ऐसे जगह पर आज आपको जाने से बचना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य है जिसे आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में आपको सचेत रहना और अत्यधिक मेहनत करना है। मेहनत से बचिए मत। व्यापार में आपका पैसा कहीं फंस सकता है। एक मूल बात याद रखिए कि परिवार के बड़े सदस्यों की बात टालिए मत और जितना हो सके सबके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में दर्द आपको विशेष रूप से होने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो कल की अपेक्षा आपके लिए भी आज का दिन ठीक ठाक है। मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा काम जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था कि ये काम बन जाता तो सब कुछ अच्छा होता, वो काम आज सचमुच बन जाएगा। मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है।
घर के सामान की मरम्मत इत्यादि, अपने वाहन की मरम्मत इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार के लिए खरीदारी करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। क्रोध से आज आपको बचना है। आज संभव है कि परिवार के सदस्यों के ऊपर आप क्रोध कर बैठे। अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर काबू करिएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कहीं रुका हुआ पैसा था वो भी आपको आज वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक सोच लेकर के, एक नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है। आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहे हैं। छुट्टी का दिन है, सो अपने सभी कार्यों के साथ साथ अपने बच्चों को भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी समय दीजिए। उनके साथ समय बिताने की कोशिश करिए। इससे आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी भी योजना बना करके करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में उचित लाभ आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज के दिन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि आप कन्या राशि के हैं, जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से जरूरी है, मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की करें तो आपके भी आत्मविश्वास में मैं वृद्धि देख रहा हूं। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। छुट्टी का दिन है, लेकिन एक नया जोश, एक नया उमंग, कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई पूर्व से चली आ रही परेशानी थी वो दूर होगी। कोई उलझन थी, सुलझने वाली है। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। एक शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, धैर्य के साथ संयम बनाकर के आप आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। सावधानी से अगर आप काम करते चले जाएं तो फायदा आपको अवश्य मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा होने के कारण परेशान हो सकते हैं। थोड़ी थकान भी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और प्रेम संबंध के लिए तो खैर दिन अच्छा है ही। प्रेमी से तू मैं मतभेद मत करिए, जिद मत करिए, नहीं संबंध बिगड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन आपके लिए भी ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी या माता को नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी, ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो परेशानी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज का दिन कल की अपेक्षा और थोड़ा ज्यादा मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला है। बेचैन रहेगा मन। एक के बाद एक छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां, उलझनें आती रहेंगी। हालांकि इनको छोड़कर आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, पर परेशानी है। कोई बड़ी खरीदारी मत करिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और अपने आइडियाज हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सावधान रहना है और केवल संदेह के आधार पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी मत नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन भ्रामक स्थिति है। बार बार मन भटकेगा, ध्यान भटकेगा। मन पढ़ाई से आज भटकने वाला ही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक थकान महसूस आपको होगा। संभव है कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करे। लकी अंक 2 है, लकी कलर आपके लिए सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, कोई भी बड़ी डील व्यापार से संबंधित आपको नहीं करनी चाहिए। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं रुका हुआ पैसा आपका था, उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं टेंशन, चिंता, परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यस्तता अधिक रहेगी, परंतु उसका कोई विशेष लाभ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे पहली जरूरत है कि आप
कोई गैर कानूनी कोई गलत कार्य ना करिए, ऑनलाइन कोई गलत कार्य ना करिए। एक और बात, मद्यपान मांसाहार से पूरी तरह दूरी बना करके रखिए। समय अगर आपको मिलता है तो ये समय अपने आप को दीजिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर के भोजन से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई वादा मत करिए, किसी से कोई निर्णय मत ले लीजिए, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। दिन ठीक नहीं है, सो सचेत रहना बहुत जरूरी है। जीवन साथी का साथ आपको जरूर मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी थी तो वो जरूर दूर होगी। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में भी परेशानी है। प्रेमी की कोई बात आपको चुभ सकती है, जिसके चलते माहौल थोड़ा बिगड़ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आपको अच्छा मिल सकता है अगर आप मेहनत करें। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, कमर दर्द, एसिडिटी या कमर से नीचे के हिस्सों में कोई ना कोई परेशानी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वही बात अगर हम मकर की करें, मकर राशि के जातकों की यदि बात करें तो दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो दिन बड़ा ही उम्दा है। आज इस दिन का लाभ उठाइए। सुखद तो दिन रहने वाला है। लाभदायी यात्रा होने वाली है। यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, बात बन सकती है। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जहां आप हाथ लगाएंगे सफलता वहीं से निकल कर आएगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सुखद कहूंगा। जो अधूरे जरूरी काम थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन की बात को मन में ही रखने में भलाई है। हालांकि प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, पर विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई से आपका भटकने वाला है। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में ही आपका समय जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। अन्यथा अथवा पुराना कोई और रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करूं तो जितने भी आपके सोचे हुए काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। फलतः कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेहनत करिए, प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बस सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। अपनों का साथ आपको मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित कोई योजना पूर्व से आपके मन में है, उस योजना पर काम करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आज आपकी योजना सफल होने वाली है। संकोच में पड़ करके बिना विचारे जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य करने की गलती न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य में और कोई परेशानी या उनको कोई ऐसी मेल मिल सकती है जिससे वो थोड़े चिंतित और परेशान हो। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पूर्व की कोई तकलीफ थी तो वो भी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो कल से आज का दिन थोड़ा अच्छा है। कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। गति रफ्तार धीमी होनी चाहिए। मौका जो मिले उस मौके का फायदा उठाइए। पुरानी चली आ रही समस्याएं एक एक करके दूर होने लगेंगी, परंतु बहुत विचार करके काम करना होगा। नए अवसर मिलेंगे, इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। दोस्तों की मदद से या किसी एक दोस्त की मदद से आपका कोई पारिवारिक कलह या उलझन या कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी परंतु लाभ मिलेगा। आज दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि दीर्घकालिक योजना बनाइए। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है तो उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि हर तरह की परेशानी शाम होते होते समाप्त हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। खान पान पर बस आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।